टाइम से अंकित मिश्रा बात कर रहे हैं। अभी मौजूद है लोधीपुर पंचायत मेरे साथ मुखिया जी हैं। चलिए इनसे जानकारी चाहते हैं कि समस्या परेशानी क्या क्या है। उत्तर विधान में देखने में आता है कि ये लोग विगत पटना गर्दनी बाग में हड़ताल था, स्वासन क्या मिला नहीं मिला उत्तर विधान की देखने में आवास योजना में भी बहुत ज्यादा सब जगह करप्शन चल रहा है। उसमें नहीं जानना तो पर मेरे चैनल कि नमस्कार सर, आपका नाम क्या हुआ? बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम बैजनाथ राम। जी जी मैं ग्राम पंचायत राज लोधीपुर का दोबारा मुखिया हूँ। जी जी और यह जो पंचायत पड़ता है यह जो है सो वैशाली जिला अंतर्गत ब्लॉक प्रखंड अंतर्गत लोधीपुर पंचायत है। जी जी और इस संदर्भ में आप क्या हमसे प्रॉमिस करना चाहते हैं बताइए। सर, देखने में आया था विगत पहले आप लोग का हड़ताल चल रहा था 20 बिक्री को लेकर के, तो सुशासन क्या मिल रहा था? देखिए हड़ताल का सवाल अभी नहीं हम लोग का हुआ है, हम लोग का मांग हुआ है। हम लोग जो है से पटना में जा करके धरना प्रदर्शन किए हैं। सरकार को सोचना चाहिए, इस पर अमल करना चाहिए। और हम लोग की जो समस्याएं हैं वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक नहीं जा पाती है। इन समस्याओं को पहुंचाने के लिए हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है। और समस्या इस बात की है कि अब हम लोग का अंतिम समय है और प्रखंड ये पंचायत का विकास तो हुआ नहीं। जो योजनाएं सरकार के द्वारा दी गई उन योजनाओं को हम लोग उत्तरदायीपूर्ण तरीका से निभाया है। और सष्टम वित्त आयोग 15वीं वित्त आयोग के सष्टम वित्त आयोग के 3 किस्त जो है सो अभी तक नहीं मिला। 15वीं वित्त आयोग का जो है भी 3 किस्त अभी तक नहीं मिला और समय भी बीत गया। और जिससे है क्या कि पंचायत का विकास जो है सो धूमिल पड़ गया है। और जहाँ तक सवाल है कि सरकार बहुत सारी बातों को पैसा समुद्र में पानी की तरह जो है सो बहा रही है, लेकिन पंचायत पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। पता नहीं सरकार की कौन सी मंशा है, हम लोग को यह समझ में नहीं आया। जैसे सर देखने में आया कि आवास योजना में भी बहुत ज्यादा करप्शन चल रहा है। नहीं, आवास योजना में कोई करप्शन नहीं चल रहा है। आवास योजना तो जो है सो कंप्यूटराइज है। आवास योजना में अभी आवास को मिला नहीं। आवास योजना में करप्शन कहाँ से चला? नाम जो है सो जुड़वाने का सवाल है, नाम जुड़वाया गया है, कंप्यूटर के द्वारा जुड़वाया गया है। आपको आवास सहायक है वो लोग जो है से जा करके जो है से नाम जोड़े हैं, कंप्यूटराइज किए हैं, उसमें करप्शन का कहाँ से सवाल है? जो दलाल लोगों को कुछ नहीं मिला। दलाल लोग चाहता था क्या जैसे हमें आवास में जोड़ने के लिए जो कुछ दलाली मिलना चाहिए वो नहीं मिला, इसलिए दलाल लोग इस तरह की आवाज उठाया करते हैं जी। ऐसा कहीं कोई बात नहीं। जैसे नल जल की बात की जाए मुखिया जी, नल जल यहाँ कितना धरातल? नल जल हमारा जो है हमारे यहाँ जो है तो 75% धरातल पर है। 25% हमारे नल जल धरातल पर नहीं है। इसलिए धरातल पर नहीं है कि PhD को सरकार ने दे दिया और PhD के यहाँ जो हमारा कंप्लायंस जाता है वह PhD का हमारा वो PhD का सुनता नहीं है। उन लोगों को कमीशन चाहिए। एक बार सरकार भी तो अंधी है। सरकार जो है सो मुखिया पर भरोसा नहीं हुआ तो सरकार जो है सो PhD को दे दिया। अब PhD में जो है करोड़ों का घपलेबाजी हो गया, उसको देखने के लिए तो सरकार है नहीं। आप मुखिया अगर गलत करे या न करे अब उस पर जो है दलाल 50 को लगा रहता है, कोई कंप्लायंस कर दिया झूठ या सही, अब उस पर सरकार का ध्यान केंद्रित हो जाता है। लेकिन PhD पर तो जैसे PhD इतनी धांधली कर रहा है जो आपको ये पंचायत स्तर पर जो कार्यक्रम होना चाहिए, जो राशियाँ आती है सब तो PhD के पास आती है। वह तो काम PhD को करना है। मुखिया से पावर छीन लिया गया है। मुखिया के पास वह पावर है कहाँ? मुखिया के पास तो कोई पावर नहीं है। आप स्ट्रीट लाइट जो ये सोलर स्ट्रीट लाइट जो है सरकार के द्वारा लगाया गया है, मुखिया से दस्तखत करा लिया जाता है, डोंगर लगवा दिया जाता है। और डोंगर लगवा करके और क्या करता है लोग जो माने ऊपरे से ऊपरे जो है सो सोलर स्ट्रीट लाइट लगाता है, मुखिया को पता भी नहीं चलता है। और मुखिया जो है सो अब राशि जो है उस सब का ऊपरे से ऊपरे जैसे ले लेता है, गवर्न कर देता है लोग। यहाँ तो ऊपरी लेवल पर चीफ सेक्रेटरी तक लोग जैसे लेके आए पैसा को ले गया और गवर्न करता है, उसको कहने वाला कोई नहीं है।
उसको कोई कहने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ मुखिया यहाँ कुछ नहीं कर रहा है, बेसहारा है, तो मुखिया के लिए सब लोग कहते हैं कि ऐसा है वैसा है। बात फैक्ट यहाँ पर यह है। जहाँ प्रोटेक्शन की बात की जाए मुखिया जी, देखने में आया था कि प्रोटेक्शन भी आप लोग को मिला है, धरातल पर नहीं है, तो इस पे क्या करना है? कोई प्रोटेक्शन हम लोग का नहीं मिला है, कोई प्रोटेक्शन नहीं मिला है। जो हमको योजना का पैसा मिला है उन योजनाओं को हम लोग धरातल पर लागू कर दिए हैं। अब बताइए कि पहले मुखिया चेक काटता था, काम करता था, तब उसको बदनाम होता था। अब कौन मुखिया चेक काटता है? अब जो है सो कहने का मतलब है कि सचिव है, मुखिया है, अकाउंटेंट है, सारा मशीनरी लगा हुआ है। और सारा मशीनरी जो है लगने के बाद तब जो है सो वो राशि मिलती है, धरातल पर काम होता है, ठेकेदार के यहाँ पैसा जाता है, ठेकेदार काम करता है, उसके बाद पैसा, एक योजना का पैसा निकलने में 1 महीना लग जाता है जी। तो ऐसा स्थिति में कौन सा जैसे गलत मुखिया करता है सो बताइए। गलत कहा हुआ है कि खेत खाए गधा है, मार खाए झोला है। जैसे सर ये भी देखने में आया था कि आप लोग मालदेव भत्ता को लेकर के 2500 से 5000 किया गया, उसके बाद और सुनने में आया 7,500 हुआ, धरातल पे है कि नहीं? नहीं है धरातल पर। वो जो है सो 5 महीना 7 महीना साल भर बीत जाता है, और उसके बाद में 5 महीना का दे देता है, 7 महीना का दे देता है, बचिए का लोग रख लेता है। दूसरी बात क्या बताइए, मुखिया जो है जनप्रतिनिधि का काम करता है, एमएलए और विधायक हो जाता है तो उसको करोड़ों में खेलता है, वो हार जाता है तो उसको जो है सो हार जाने के बाद उसको जैसे आजीवन पेंशन मिलता है। क्या मुखिया भी तो जो है सो प्रतिनिधि है, वो अभी तो जनता से जीत करके जाता है मुखिया। चाहे मुखिया हो, चाहे सरपंच हो, चाहे वार्ड हो, चाहे पंच हो, चाहे जिला परिषद हो, त्रिस्तरीय पंचायत की परिकल्पना सरकार के द्वारा की गई। क्या यह परिकल्पना जैसे कोरा कागज ही रह गया? क्या मुखिया अगर हार जाता है तो उसको पेंशन नहीं मिलना चाहिए? मुखिया को क्या 7500 रुपया पेंशन मिलना, ये मानदेय मिलना चाहिए? मुखिया भी काम करता है, मुखिया के पद के लायक जौन जिस पद का है उसके लायक जो है उसको जो है सो मानदेय मिलना चाहिए और वेतन मिलना चाहिए सरकार के नियमानुसार। और हम लोगों को जो है सो हारने के बाद में पेंशन मिलना चाहिए। सरकार कहाँ करती है? कुछ नहीं। जैसे कि शेड्यूल बनाए कि नहीं? हाँ, शेड्यूल बना है, काफी शेड बनाए हमारे यहाँ। सरकार से क्या मांग करेंगे नई चैनल के माध्यम? सरकार से नए चैनल के माध्यम से हम यही मांग करते हैं कि सक्षम वित्त आयोग का जो राशि 3 किस्त रखे हुए है उसको अविलंब मुहैया कराया जाए। 15वीं वित्त आयोग का जो राशि है उसको अविलंब मुहैया कराया जाए। उसके बाद में मुखिया यदि हार जाता है तो उसका जो है सो पेंशन निर्धारित किया जाए। और मानदेय जो है क्या 7500 मानदेय, 7500 में मोटरसाइकिल यहाँ से हम लोग चलाते हैं, ब्लॉक जाते हैं तो पेट्रोल पंप में पेट्रोल में हमारा जैसे खर्च हो जाता है। क्या इसी से मेरा बाल बच्चा का परवरिश चल जाएगा? आप एक तरफ जो है सो पूरा कस दिए कि जो है सो कहने का मतलब है कि कहीं से मुखिया को डोलने नहीं दे रहे हैं, मुखिया चोरी भी नहीं करते, तो ये मुखिया चोर है। अब 7500 रुपया मान दे देते हैं। क्या इसी से बाल बच्चा का परिवेश? इससे अच्छा था कि हम लोग झाड़ू कहीं लगा लेते हैं, लगा करके हम लोग काम करते थे, बाल बच्चा को पोष लेते हैं। बहरहाल खबरें बने रहेंगे। नमस्कार।